गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम जो है 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द टाइनी टीचर, ये एलियन हैंड्स में आता है आपका। तो इसका आज हमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि द एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर टीचर्स रेदर देन मैन। जो प्रत्येक नेचर का जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट है वो हमें मनुष्य से ज़्यादा सिखाता है। हर जो ऑब्जेक्ट है वो चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, तो वो हमें क्या है कि आदमी से ज़्यादा सिखा सकता है। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे कि ये जो चींटी होती है उसकी जो दिनचर्या होती है, जो डेली लाइफ की जो दिनचर्या होती है, जो दिन भर वो क्या करती है, उसकी जो लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो जो चींटी है, चींटी के लाइफ स्टाइल से हमें क्या मोरल मिलता है इस लेसन में ये बताया गया है। तो देखिए इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर सबसे पहले इसको समझेंगे हम हिंदी में, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इससे क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो ये चैप्टर है द टाइनी टीचर, फर्स्ट चैप्टर है। तो टाइनी टीचर में देखिए क्या कहता है वो। फर्स्ट लाइन देखेंगे, दो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट। हालांकि जो चींटी होती है, द टाइनी का मीन्स होता है छोटी, और टीचर का मीन्स अध्यापक, एक छोटा सा अध्यापक, इसका मतलब ये है। तो इसमें क्या करना चाह रहा है, दो सो वेरी स्मॉल, हालांकि बहुत ही जो है वो कैसी होती है, छोटी सी होती है। आंट जो है कैसी होती है, छोटी होती है, बट क्या होती है, अनबिलीवेबली मीन्स जिस पे विश्वास न किया जाए। इंटेलिजेंट होती है और हार्ड वर्किंग होती है। हालांकि जो प्राणी है तो छोटा सा, पर वो इतना बुद्धिमान होता है और हार्ड वर्किंग होता है कि वी आर नॉट एबल टू बिलीव द लाइफ स्टाइल ऑफ चींटी। हम जो इसकी जो हार्ड वर्किंग है, जो इंटेलिजेंसी है, जो उसकी लाइफ स्टाइल है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना चाहता है वो। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा है, इस एक तरह से शॉर्ट समरी है, आउटलाइन है, इसके बारे में फिर डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक। हालांकि उसके बहुत सारे काइंड्स होते हैं चींटियों के, ठीक है। कुछ काली, पीली, नीली बहुत सारी होती हैं, कुछ उड़ने वाली होती हैं, कुछ रेंगने वाली होती है ज़मीन पर। तो किंतु इसमें जो कॉमन से जो आम बात है वो कैसी है, जो आम चींटी होती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है या रेड होती है, ऐसा कहना चाहता है। फिर देखिए आंट ये कहना चाहता है कि आंट लिव्स इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स कहते हैं। जो आंट होती है वो कहाँ रहती है, एक कंफर्टेबल होम में रहती है। कंफर्टेबल होम का मीन्स जो आरामदायक घर होते हैं उनमें रहती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एंट हिल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ेंगे इसमें। यहाँ ये क्या जो लिखा देखेंगे, यहाँ देखिए, नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट्स यू हैव सीन। तुम जो छोटे छोटे इंसेक्ट कहते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट के मीन्स क्या होता है, कीट पतंगे जो होते हैं, उसका नाम बताना आपको। जो छोटे छोटे कीट पतंगे उसका नाम बताना है। द वाइजेस्ट, जो सबसे बुद्धिमान होते हैं। आप ये दिमाग लगाओ कि जो सबसे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मीन्स कीट पतंगे जो होते हैं, जैसे चींटी है और भी इस टाइप के हो सकते हैं, उनका आपको नाम बताना है। और जो सबसे बुद्धिमान हो, इज द फ्लाई, वो क्या फ्लाई हो सकती है, जो उड़ने वाली मक्खियाँ होती है, नो नहीं, इट इजंट, मक्खी तो नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या मॉस्किटो मच्छर, छोटा, ये भी इंसेक्ट में आता है। ठीक है, इंसेक्ट जो वर्ड लिखा है देखिए, इसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, ये छोटी छोटी चींटी आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये मच्छर की प्रजाति के और भी इस तरह के जो कीट पतंगे होते हैं सब आते हैं। नो द मॉस्किटो भी नहीं है वो, नो नॉट द मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वर्म, फिर वो कीड़ा हो सकता है। कीड़ा भी इंसेक्ट में। देखिए बच्चे एक बात यहाँ से निकल कर आती है, ये एक इंसेक्ट वर्ड लिखा गया है, ये जो वर्ड है इंसेक्ट, तो इंसेक्ट में ये सारी चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, जैसे कि फ्लाई इंसेक्ट हो गया है, मॉस्किटो इंसेक्ट हो गया है, वॉर्म भी इंसेक्ट हो गया है। तो ये सारे, ये नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी है तो इंसेक्ट, पर कोई भी क्या है कि वाइजेस्ट नहीं है। वाइजेस्ट का मीन्स बुद्धिमानी नहीं है, जिसमें एक विवेक होता है वो नहीं है। जैसे कि मनुष्य के पास विवेक होता है ना, वैसे उनके पास नहीं है। सीधा सा मतलब ये निकल कर आता है यहाँ। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हो, इट इज़ द आंट, फिर नाम बता दिया, जो ये राइटर है उसने नाम बता दिया कि वो जो है ना, नहीं तो कीड़ा है और नहीं तो ये मॉस्किटो है, नहीं ये फ्लाई है, बल्कि क्या है वो आंट है। द कॉमनेस्ट, जो ये आम बात है, द आम बात क्या है उसमें, द स्मॉलेस्ट, वो बहुत ही छोटी होती है। स्मॉलेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे छोटी है। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, जितने भी कीट पतंगे हैं, चाहे वो मच्छर ले लीजिए, आप मक्खी ले लीजिए, उनसे सबसे छोटी आप कह सकते हैं। ये कीड़ा ले लीजिए, कीड़े भी जो है चींटी से ज़्यादा मोटे होते हैं, किंतु उनमें क्या है कि वे इतने वाइजेस्ट नहीं होते जितनी कि ये चींटी होती है।
द स्टोरी ऑफ एन आंट लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। साउंड्स मीन्स इट सीम्स, साउंड्स मीन्स क्या है, इट सीम्स लगता है। जो स्टोरी है आंट लाइफ की वो साउंड्स मीन्स ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट अनट्रू। अनट्रू मतलब वी कांट बिलीव द लाइफ स्टाइल ऑफ आंट, ऐसे कह सकते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी स्टोरी है, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। सीधा सा मतलब यहाँ ये आता है। बट अब देखिए क्या करना चाह रहा, बट द पीपल हैव कीप्ड आंट एज पेट। किंतु जो लोग जो है ना, जो उनको पेट में कहते हैं, पालतू के रूप में जो उनको रखते हैं अपने पास या पालते हैं चींटियों को, ठीक है, हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। सो वे क्या कर सकते हैं, वे जो उनका बिहेवियर है, देखिए क्या लिखा है यहाँ, जो हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, उनका जो व्यवहार है वो क्लोजली कहते हैं, पास से देख सकते हैं, जो उनको पालते हैं चींटियों को। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, इसलिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर ऑफ फैक्ट्स मतलब उनके बारे में तथ्य जानते हैं। अबाउट दिस टीनी, जो ये छोटी सी टीनी है, जो टीनी के बारे में क्या जानते हैं, तथ्य जानते हैं। कहाँ से पता चलता है, जो लोग पालते हैं उनसे पता चलता है कि वो कितनी हार्ड वर्किंग होती है और क्या होती है, इंटेलिजेंट होती है। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, क्रिएचर का मीन्स क्या होता है, प्राणी, ठीक है। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स ऑफ एंटीना, फीलर्स या एंटीना, फीलर्स कहते हैं द पार्ट ऑफ बॉडी, जो उसका पार्ट ऑफ बॉडी होता है, जैसे कि ये फीलर्स है, ये वाले, ये आगे जो चमक रहे हैं आपको इसमें चित्र में देख लीजिए, ये फीलर्स है जो आगे चमक रहे हैं। तो जो आंट है वो फीलर्स को यूज करती है टू टॉक टू अदर आंट बाय पासिंग मैसेज थ्रो दैम, उनके द्वारा मैसेज पास कर देती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये फीलर्स के मैसेज पास कर रही है, दोनों ये देख सकते हैं आप इस चित्र में, ठीक है। तो इस चित्र में बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है इसमें कि जो ये जो एंटीना होता है या जो फीलर्स होता है, फीलर एंटीना, इसका यूज किस में करते हैं, जैसे कि इस चित्र में यहाँ कर रखा है, दोनों चींटी कर रही हैं, तो एक दूसरे को मैसेज पास करती है। जिस तरह की हम बातों से मैसेज पास करते हैं, वैसे ही जो चींटी किससे पास करती है, एंटीना या फीलर से। तो ये समझ में आ गई होगी बात आपके। अब देखिए, वॉच अ रो ऑफ आंट, वॉच अ रो मीन्स लाइन, वॉच रो मीन्स क्या होता है, लाइन। आप वॉच मीन्स देखना, वॉच मीन्स क्या होता है, सी या देखना। तो वॉच करो मतलब ध्यान से देखो, वॉच मीन्स ध्यान से देखो, जो लाइनें होती हैं आंट की, मूविंग ऑफ द डाउन द वॉल, वो क्या है, दीवार पे से आती है जब, मूविंग अप द माने डाउन, माने मूविंग अप माने ऊपर जाती है, नीचे जाती है, मूविंग माने ऊपर जाना, डाउन माने नीचे आती है दीवार से, उनको ध्यान से देखना आपको। ईच आंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर, वे क्या करती हैं, देखिए जो प्रत्येक ईच माने प्रत्येक, ग्रीट कहते हैं वेलकम करना, ये ग्रीट का मीन्स क्या होता है यहाँ, वेलकम, वेलकम करती है सभी का, जो आ रही है अपोजिट डायरेक्शन का, सभी का वेलकम करती है। जैसे कि ये देख ले सकते हैं, ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन से जा रही है उनका क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम करने में किसका यूज करती है, एंटीने का या फीलर्स का। तो ये बताया गया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज। अब देखेंगे हाँ क्या जो लिखा इसमें, देखिए तो अब यहाँ देखेंगे, देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, आंट्स के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं। द कॉमनेस्ट अमंग, जो आम है, अमंग दैम्स आर ब्लैक और रेड, बहुत सारे काइंड्स होते हैं, किंतु जो आम जो चींटी होती हैं वो या तो ब्लैक होती हैं या कैसी होती है, रेड होती है, ये लिखा। वी हैव सीन दैम, हम देख सकते हैं उनको। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तब से हम उसको देख सकते हैं, जब आज भी देखते हैं, जब हम बच्चे तब से देखते आ रहे हैं। बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, किंतु हमने क्या है कि उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, देखे तो है हमने पर ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहती है, ये ध्यान नहीं दिया है। दे आर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स, जो उनके कंफर्टेबल होम होते हैं, घर होते हैं आरामदायक, उनको क्या कहते हैं, तो नेट्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, आंट हिल्स कहते हैं, ठीक है। दो नाम दिए गए ये इसमें। अब देखिए आगे क्या करना चाह रहा है, ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स, और जो ये एंट हिल होते हैं या नेस्ट होते हैं उसमें 100 सैकड़ों वे होते हैं, क्या छोटे छोटे रूम होते हैं, एंड पैसेज होते हैं, ठीक है। या तो रूम होते हैं, पैसेज एक ही बात है, पैसेज माने रास्ते कह सकते हैं, रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज, और इन जो रूम होते हैं, जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, रूम होते हैं, उनमें क्या होता है,
जो ये रूम्स होते हैं, जो क्वीन आंट होती है वो क्या करती है, अंडे रखती है, अंडे देती है, ठीक है। अदर आर नर, ये क्या लिखा देखिए, नर्सरी जो होती है, जो बेबी रूम्स होते हैं, जो अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। कुछ रूम होते हैं, कुछ इसमें नर्सरीज भी होते हैं, जो छोटे छोटे कार्ड ग्रेप्स, जिनको कार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, ग्रेप्स कहते हैं, फॉर द यंग वंस। जो नर्सरीज होती हैं वो उनमें ग्रेप्स रहते हैं, मतलब ये छोटे छोटे बेबी रहते हैं, इसका मतलब ये है। अर्थात बच्चों के लिए अलग हो गया रूम, और जो है जो क्वीन के लिए अलग हो गया, सीधा सा मतलब ये है। अब देखिए वर्कर्स हैव देयर, अब वर्कर्स क्या करते हैं देखेंगे। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर। जो वर्कर्स होते हैं उनके एक रिजर्व क्वार्टर होते हैं, आरक्षित क्वार्टर होते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वीन का तो क्वार्टर अलग हो गया भाई, और जो है बच्चों का अलग हो गया, और जो वर्कर्स का अलग हो गया, ठीक है। देश मनुष्य के भी ऐसे ही करते हैं, मनुष्य भी तो ऐसे ही रखते हैं, जैसे जो बच्चों के अलग होते हैं, वर्कर्स के अलग होते हैं, और पेरेंट्स के अलग होते हैं। दे हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स सर्चिंग फॉर फूड। जो वर्कर्स होते हैं वे क्या करते हैं, अधिक जो समय स्पेंड मीन्स व्यतीत करना, अधिकांश समय व्यतीत करते हैं किसको, सर्च करने में, फूड को। सम रूम्स सर्व एज, जो सम रूम्स होते हैं सर्व एज स्टोर हाउस फॉर द फूड। जो कुछ रूम होते हैं उनमें क्या कर लेते हैं, खाना भर देते हैं। जो मनुष्य भी तो ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल सेम मनुष्य की तरह हो रहा है यहाँ काम। तो ये भी कह सकते हैं मनुष्य ने चींटी से पेड़ ना लिए भैया, ये कह सकते हैं आप। तो देखिए कुछ रूम में क्या होता है, खाने पीने का सामान भर देते हैं, जैसे कि मनुष्य भरते हैं, ठीक है। अब सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स मीन्स रूम। जो सोल्जर्स के होते हैं वे अलग रूम होते हैं, देखिए सोल्जर्स के बिल्कुल अलग बता दिया है। नो वर्कर्स हैव एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। जो वर्कर होते हैं वे सोल्जर्स के घर में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, या क्वीन के घर में नहीं जा सकते हैं, बेबी के घर में नहीं जा सकते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं। नो सोल्जर्स हैव एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर्स होते हैं वे खाना तलाश करने नहीं जाएंगे। नो वर्कर्स, नो सोल्जर्स, नो क्लीनर्स हैव एवर हार्म द ग्रेव्स। ये कोई भी जो है, न तो वर्कर्स न सोल्जर्स या जो क्लीनर्स होते हैं, साफ करने वाले होते हैं, वे बच्चों को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। बेबी आंट जो है उनको हानि नहीं पहुंचा सकते। ग्रेव मीन्स बेबी आंट, ये लिखा भी देखिए हमने यहाँ। सो यू हैव सीन, इसलिए तुम, सो यू सी इसलिए तुम देखते हो। एन आंट लाइफ इज वेरी पीसफुल। जो आंट लाइफ है वो कैसी है, बहुत ही पीसफुल है। पीसफुल मीन्स शांति प्रिय है, उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है। देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ आंट्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो सभ्य लोग होते हैं उनके लिए जीवन में आप कह सकते हैं देयर इज नो डिस्टर्बेंस, एनी काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन द लाइफ ऑफ सिविल पर्सन, ये कह सकते हैं आप। ठीक उसी प्रकार से इनके जीवन में भी कोई जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो, ईच डज इट्स शेयर वर्क। जो ईच डज, जो प्रत्येक जो चीटी होती है, डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, वो इंटेलिजेंटली वर्क को शेयर करते हैं, बहुत ही बुद्धिमानता से और ब्रेवली से, ठीक है। एंड नेवर फाइटो, कभी नहीं लड़ते एक दूसरे मेंबर से ऑफ ग्रुप। एक देखिए ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत कर दी। मनुष्य ऐसा प्राणी है वो अपने ग्रुप से झगड़ जाता है, किंतु चींटियाँ नहीं झगड़ती हैं। तो इससे आप जो है मनुष्य प्रेरणा ले सकते हैं चींटियों से, कि जिस तरह चींटी अपने ग्रुप से झगड़ती कभी भी, ठीक है, बच्चों को हानि नहीं पहुँचाते हैं, तो वैसे हमें भी नहीं पहुँचाना चाहिए। और जबकि मनुष्य है तो मनुष्य छोटे बच्चों को भी मार देता है, छोटे बच्चों को हानि पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक मोटिवेशन मिल रहा है, मोरल मिल रहा है इस लेसन से में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, ठीक है। और आपको एक काम करना बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप राइट हैंड में एक सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, उसको आप सब्सक्राइब को पुश कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। और दूसरा उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी आपको प्रेस करना है। और इसको लाइक करिए वीडियो को, और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।